जय माता दी। क्या आपको बेवजह अपने मान सम्मान को लेकर के जंग लड़नी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है? आपकी नॉलेज और आपकी जो एबिलिटी है लोग उसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं, या फिर आपके ऊपर बेवजह के मान सम्मान की खराबी का आरोप लग जाता है, आपको बार बार कर्ज होने का डर लगा रहता है और आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव कमजोर हो। कैसे कमजोर हो, किस अवस्था में हो, ये मैं अभी आपको बताऊंगा और इसका एक खास उपाय भी आपको बताऊंगा पूरे नियम और कायदे के साथ। यदि आपके साथ वो चीजें होती हों तो आप इस उपाय को करके अपनी इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये देखिए बृहस्पति देव 8वें भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर आए हुए 8वें भाव के बृहस्पति देव को बहुत शुभ कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी खाने पीने और पहनने की कमी नहीं होती और ऐसा इंसान हमारी पूज्यनीय लाल किताब में कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति यदि जंगल में भी जाकर के बैठ जाएगा तो उसको भी वहां पर नसीब का पूरा सुख मिलेगा और ऐसे व्यक्ति को खाने पीने रहने के मामले में किसी भी प्रकार से समस्या नहीं होती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को धन की भी कभी कोई कमी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर 8वें भाव में बैठे हुए बृहस्पति देव दूसरे भाव यानी धन और परिवार के भाव को भी पूरी तरह से सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन इसकी कुछ शर्तें होती हैं, इसके कुछ नियम होते हैं। यदि वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर लागू हो गए तो ये इसके विपरीत भी कार्य करवा देता है कि ऐसे व्यक्ति के पास चाहे कितनी भी नॉलेज हो, कितनी भी समझ हो, कितना भी जिंदगी के अंदर तजुर्बा हो, चाहे वो दूसरों के प्रति कितने भी नेक कार्य क्यों ना कर रहा हो, लेकिन उसको नाहक बेवजह के मान सम्मान की खराबी के आरोप भी मिलते हैं। रुपया पैसा तो बहुत दूर की बात, ऐसे व्यक्ति को सिर्फ हैंड टू माउथ बन करके रहना पड़ता है अपने नसीब में। तो वो कौन से योग होते हैं जिसके कारण ये परिस्थितियां बनती हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझ लीजिएगा, यदि 8वें भाव में बृहस्पति और 9वें में बुध बैठ गए हैं तो सबसे पहले ये आयु को कमजोर कर देता है। ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर लोगों को उम्र का, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, ऐसे व्यक्ति के घर के बड़े बुजुर्गों को लंबी आयु का सुख नहीं मिलता और ऐसे जातक के पैदा होते ही उसकी 8 दिन, 8 महीने, 8 साल या 16 से 21 साल की उम्र के अंदर घर के जो ग्रैंडफादर होते हैं उनको या तो आयु या फिर सेहत, दोनों में से किसी एक को लेकर के खतरा हमेशा चलता रहता है। यदि 16 से 21 साल की उम्र तक निकल गए तो उसके बाद वो लंबी आयु का सुख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए ये योग चांस बहुत कम ही देते हैं। क्या पता आपके जन्म कुंडली के अंदर टाइम में थोड़ा सा वेरिएबल सिचुएशन होगी तो आपके ऊपर ये चीज लागू नहीं होती, लेकिन जिसकी कुंडली के अंदर ये 100% लागू हो जाता है उसको ये रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। और एक चीज यहाँ पर बताता हूँ, यही सेम कंडीशन कब बनती है? जब बृहस्पति 8वें में, बुध 9वें में और राहु 11वें में बैठ गए हों। तो ऐसे व्यक्ति के 11 साल की उम्र तक या 8 साल की उम्र तक पिता बाबा दादा का साथ मिलता है, अन्यथा उनका यहां तक आते आते साथ भी छूट जाता है। और साथ छूट जाए तो कैसा मैं साथ की बात कर रहा हूं? हो सकता है ऐसे बच्चे के पैदा होने के बाद माता पिता उसे कहीं और लेके भी शिफ्ट हो जाएं तो वो ज्यादा शुभ रहेगा। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध 9वें भाव में नहीं बैठे हैं, बुध अपने खराब भावों के अंदर, जो मैंने बुध की वीडियो बनाई है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ताबीज माला और भभूति वाली, वो आपको जरूर देखनी चाहिए बुध के संपूर्ण नियमों को समझने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जब ये बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हुए हों तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिता बाबा दादा के साथ रहने पे ही बहुत अच्छे सुख और सफलता की प्राप्ति अव्वल दर्जे की होती है। एक चीज
और भी यहाँ पर नियम के तौर पे हमारे लिए समझना बेहद आवश्यक है। उपाय मैं दूंगा आपको, लेकिन पहले इत्मीनान से आप ये चीजें समझ लीजिएगा। आप अपनी जन्म कुंडली सामने रख करके समझ लीजिएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, चौथे भाव में बैठे हैं और बृहस्पति अष्टम में है, तो ऐसे व्यक्ति को रुपया पैसा प्रॉपर्टी के सुखों के अंदर तो समस्याएं होती हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी छोटी उम्र से ही पढ़ाई लिखाई के अंदर कमजोर हो जाता है। उसको बेसिक चीजें ही समझ में नहीं आती। उसको समझाते समझाते घर के लोग थक जाते हैं कि बेटा बेसिक मैनर्स के अंदर, बेसिक बिहेव के अंदर ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चे को हर स्टेप पर अपने बड़ों की जरूरत पड़ती है, और कुछ समझाने लग जाओ तो ऐसे बच्चे भड़क के भी पड़ जाते हैं, गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव के अंदर तो बहुत शुभ नहीं कहे जाते अगर ये बद हो गए हों। और इसके साथ साथ यदि यहाँ पर शनि देव आके बैठ गए तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा हैंड टू माउथ की कंडीशन बनी रहेगी। काम करेगा तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेगा तो उसको पैसा और रोटी के सुख नहीं मिलते। उपाय क्या करें? सबसे पहले तो यहाँ पर बेहद आवश्यक ये है कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों और अपने घर के आसपास रहने वाले सभी बड़े बुजुर्गों, अपने टीचर, अपने अध्यापकों का ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद लीजिएगा। बहुत जरूरी उपाय है ये। इसके साथ साथ अपने गले में, यदि आप फाइनेंशियली सक्षम हैं तो गले में सोने की चेन जरूर पहन के रखेगा। अन्यथा आप पीला धागा भी इसके ऑल्टरनेटिव पर पहन सकते हैं। और क्या उपाय करें? केसर, हल्दी, चने की दाल, धार्मिक ग्रंथ, या आपके घर के आसपास यदि पीपल का पेड़ हो तो उसकी सेवा करें। और ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, इनमें से कोई एक चीज आप अपने घर के आसपास मंदिर में जरूर पहुंचाते रहिएगा। इच्छा अनुसार अपनी, कोई इसके लिए क्वांटिटी फिक्स नहीं है, इनमें से कोई एक चीज भी ले लीजिएगा। पीला कपड़ा भी आप मंदिर में जाके दे देंगे तो भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और यदि बुध 9वें में बैठ गए हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और बृहस्पति अष्टम में, तो पीला सूती कपड़ा लेकर के किसी भी बहती हुई नदी में, पवित्र नदी में जा करके उसको धोइए 43 दिन लगातार। इससे आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये योग कम हो जाएगा और आपको अच्छे सुख भी अवश्य मिलेंगे। और यहाँ पर आपके लिए अब आती है मंगल और शनि की बारी। आपको अपनी जन्म कुंडली के चौथे भाव के शनि के उपाय भी करने चाहिए, और मंगल शनि यदि साथ बैठे हैं तो मंगल बद के उपाय करने चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को किसी को भी पैसा दे तो लिखित में दे, ट्रस्ट वैल्यू पर नहीं, पेपर वाली ट्रस्ट वैल्यू क्रिएट करनी है। आंखों देखी या कानों सुनी या फिर किसी और गारंटी पर विश्वास नहीं करना होता, क्योंकि आए दिन ऐसे व्यक्ति के साथ किसी न किसी प्रकार का धोखा होता रहता है और भविष्य में चल करके ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी खराब हो जाता है। अब यहाँ पे मान सम्मान की यदि खराबी आ रही हो तो उपाय क्या करें? बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। आप इस तरीके का सूती धागा ले लीजिएगा। सूती धागा, ये मोटा वाला सूती धागा है, ये आप ले लीजिएगा और इसको इसी प्रकार से हल्दी से पीला कर लीजिएगा। जैसे ये पीला हो चुका है, ऐसे आप पीला करके लेकर के जाइए और आप 7 या 8 बृहस्पतिवार पीपल के पेड़ के चारों तरफ आप इसे लपेट करके आइए। दिन के समय उपाय को करना है, रात को ये उपाय नहीं करना। और ध्यान रखिएगा, इस उपाय को करने के साथ अपने घर के आसपास और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेते रहिएगा और ईश्वर तथा अपने कर्मों पर विश्वास रखिएगा। आपको अच्छा रिजल्ट अवश्य मिल सकता है। कैसा लगा मेरा वीडियो? और अगर आपके मन में कोई भी तकलीफ है, आपके जीवन में कोई भी तकलीफ है, आप मुझसे अपनी बात शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। समय आने पर आपको उसका जवाब भी मिलेगा। जय माता दी। जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, हर महीने के दूसरे मंगलवार को मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी 3 से 4 घंटे के लिए प्रोवाइड करूंगा। आप चाहें तो मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। टाइम लिमिट जरूर होगी। आपकी समस्या का समाधान आप तक सही तरीके से डिलीवर करने में, इसीलिए आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए
और अपना टाइम स्लॉट फिक्स करिए। मेरा सौभाग्य है कि आपके जीवन में मैं आपको कोई चीज़ क्वालिटी के टाइम पर आपको डिलीवर कर सकूं। आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली बनाने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और आशा करता हूं आप इसका लाभ खूब बढ़ चढ़ कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, यह हर महीने के होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। लाभ लीजिएगा। जय माता दी।